ऑलमोस्ट एवरी डे देयर इज अ न्यू आईपीओ इन इंडिया। आप जब देखो इतने आईपीओ आ रहे हैं कि ओके हर वीक कोई ना कोई आईपीओ तो आ ही रहा है। एंड मैं मेन बोर्ड आईपीओ की बात कर रहा हूँ, एसएमई आईपीओ तो और भी ज़्यादा है। अब आईपीओ को लेकर कुछ लोगों के दिमाग में मिथ्स हैं कि ओके आईपीओ ये होता है, आईपीओ में तो पैसा बनेगा ही बनेगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन मिथ्स, ताकि आपको आइडिया लगे, रियलिटी पता लगे कि ओके आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं। सबसे पहला मिथ है कि अगर पब्लिक एक्साइटेड है उस आईपीओ के लिए तो मैं इन्वेस्ट कर देता हूं। ये सबसे बड़ा मिथ होता है कि हाँ भाई अगर उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही है तो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं कि ओके इतनी अटेंशन मिल रही है, लोग तो इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे एंड वो आईपीओ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट ये हर बार नहीं होता है। बहुत सारे जब इतनी ज़्यादा हाइप होती है ना तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है। तो मेन जो होता है ना, जो आईपीओ को सक्सेसफुल करता है वो करता है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अब तक की कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। तो ये हो गया। अब जरूरी नहीं है कि आईपीओ वाले दिन अगर लिस्टिंग गेन मिल गया तो आईपीओ सक्सेसफुल ही है, बिकॉज क्या पता हाइप की वजह से वो सक्सेसफुल हो गया हो, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में वो बहुत ज़्यादा टूटे। एंड मोस्टली केसेस में हमें यही देखने को मिला है। तो आईपीओ अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए कर रहे हो तो मे बी यू कैन ट्राई, बट ये वीडियो आपको ओवरऑल एक माइंडसेट देने के लिए कि आप सिंपल सी बात समझो, जो ये कंपनीज हैं इन कंपनीज ने कभी भी पब्लिकली ट्रेड नहीं करा है, पब्लिकली काम नहीं करा है। अभी तक ये प्राइवेट तरीके से काम कर रहे थे। प्राइवेट तरीके से इनको क्योंकि पब्लिक को कुछ नहीं दिखाना है तो काम करने के तौर तरीके अलग होते हैं। अब जब पब्लिक की नज़र इन पर पड़ती है ना तो हर कोई इन्हें देख रहा है तो काम करने का तरीका चेंज होता है, प्रेशर बनता है। उस प्रेशर को बहुत सारी कंपनीज अच्छे से नहीं हैंडल कर पाती। तो ये एक रीज़न हो गया ये। बाकी बहुत सारे रीजंस होते हैं कि आपको सिर्फ इसलिए कि उसकी पब्लिक हाइप है आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर दो। दिस शुड नॉट बी द केस, दिस शुड नेवर बी द केस। आप एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो एज एन इन्वेस्टर, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, ओवरऑल देखो कि ओके आपको 10 साल के अंदर क्या इसमें प्रॉफिट हो सकता है। उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस करो, कंपनी की ओवरऑल देखो कि क्या उसकी हिस्ट्री रही है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्या उनकी ऑर्डर बुक है, क्या उनकी डिमांड है। उन सारी चीजों के बेसिस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड मेथड है आईपीओ की इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा अच्छे रिटर्न्स आएंगे कंपेयर टू कि अगर आप वेट करते हो इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसा हर बार नहीं होता एंड ऐसा मोस्टली केसेस में इनफैक्ट नहीं होता, क्योंकि जब आईपीओ आ रहा होता है ना एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ के लिए, उस वक्त आईपीओ को कंपनी लिस्ट होते हुए उनको बहुत ज्यादा उनके रेवेन्यू का मल्टीपल मिल जाता है, उनकी वैल्यूएशन का भी मल्टीपल मिल जाता है उन्हें। लेकिन अगर ऐसा होता है, आप सिंपल सी बात समझो, बबल जो हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट का बबल, उसमें क्या होता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड होती है। ओवर वैल्यूड का सिंपल मतलब क्या है कि ओके कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू उतनी है, लेकिन क्योंकि उसके आसपास स्पेकुलेशन और हाइप बहुत ज्यादा है तो वो उसकी 2 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स हो गई है। अब बोलते हैं ना कभी तो बबल फूटेगा। वो कब होता है? जब मार्केट अपने आप को करेक्ट करती है, जब इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है। जब भी ऐसा सिनेरियो आएगा मार्केट वापस जो उस शेयर को करेक्ट करेगी एंड शेयर की वैल्यू गिरेगी। तो जरूरी नहीं है कि आपने आईपीओ पे शेयर खरीदा तो ही उसको खरीदने का बेस्ट टाइम था, नहीं। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में जैसे मैंने बताया कि उस वक्त तो वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है। सो मोस्ट केसेस में यू शुड वेट। नेक्स्ट मिथ है कि अगर कंपनी आईपीओ पे जा रही है, पब्लिक जा रही है, तो वो फाइनेंशियली स्टेबल होगी ही होगी। नाउ इट्स नॉट दैट सिंपल। अब कंपनी अगर आईपीओ कर रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो फाइनेंशियली स्टेबल है ही है। ऑल्दो प्रॉपर ऑडिटिंग होती है कंपनी की, प्रॉपर रिकॉर्ड्स दिखाए जाते हैं, लेकिन एक कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। सिर्फ उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही सक्सेस प्रूव नहीं करती है, सक्सेस की गारंटी नहीं देती। बहुत सारी चीजें हैं, ओवरऑल ग्लोबल डिमांड, इनोवेशन, कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर कंपनी फाइनेंशियल स्टेबल है उससे कंपनी आगे जाके सक्सेसफुल होगी, कोई गारंटी नहीं है। अगर कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं भी है उससे कंपनी आगे जाके सक्सेसफुल नहीं होगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब भी उससे कुछ नहीं हो रहा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक कंपनी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो सिर्फ इस चीज पे जज करना बंद करो। नेक्स्ट सबसे बड़ा मिथ है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को ही आईपीओ के शेयर्स मिलते हैं, जबकि अपोजिट इज ट्रू। शायद हम में से बहुत सारे लोगों को लगता हो कि जो भी एक आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके और हमारे जैसे लोग ही हैं और वो 1 लॉट 2 लॉट या 10 लॉट में ही काम कर रहे हैं। बट मेजॉरिटी शेयर्स हमेशा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही लेते हैं मोस्टली। अब वो क्यों होता है आप खुद सोचो। जब भी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर एक कंपनी के पास जा रहा है कि उनका प्रोस्पेक्टस वगैरह बनवाने के लिए आईपीओ के लिए, ना दोनों का फोकस क्या है कि वो उन इन्वेस्टर्स को शेयर्स दे जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें और ज्यादा से ज्यादा ले पाए।
इसीलिए हर एक कंपनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे मान लो LIC हो गई या कोई भी म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गए, उनको प्रेफर करती है क्योंकि वो ज़्यादा लेते हैं एंड लंबे समय तक होल्ड करने के उनके चांसेस ज़्यादा हैं। तो उनको जो भी इशू प्राइस होता है उनको उस प्राइस पे पहले ही मिल जाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि, इनफैक्ट जैसे मोस्टली लोगों को लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ही हैं एंड सब कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स ही चला रहे हैं। मेजर गेम एक IPO के टाइम पे भी एंड स्टॉक जब रेगुलरली चल रहा है मार्केट में, उस वक्त भी मेजर गेम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही चला रहे होते हैं। नेक्स्ट मिथ है कि जब आप IPO के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो मे बी इन्वेस्टर्स को लगता हो कि ओके वो बिल्कुल स्टार्टिंग में कंपनी के साथ जुड़ गए हैं, बट ऐसा नहीं होता। जब भी एक कंपनी IPO कर रही है, लेट्स टेक मामाअर्थ फॉर एग्जांपल, अब जब वो IPO उन्होंने करा, ये थोड़ी है वो उनकी पहली इन्वेस्टमेंट थी जो उन्होंने रेज करी, उससे पहले वो कितनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स रेज कर चुके थे, तो उससे पहले काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स आ चुके हैं। देन जैसा मैंने भी बताया कि उनकी पहली प्रेफरेंस होती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो फिर IPO के टाइम पे उन्होंने भी इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको तो बहुत बाद में उसके शेयर्स मिल रहे हैं। नाउ इट डज नॉट मीन कि आपको उस वक्त इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप जब भी इन्वेस्ट करो, अगर प्रॉपर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो इन द लॉन्ग रन यू विल मेक प्रॉफिट। बट ये मिथ है कि आप अगर IPO के टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिल्कुल आप ग्राउंड जीरो पे कर रहे हो, उससे शेयर बहुत ज़्यादा टूट भी सकता है एंड मोस्टली केसेस में ये ही हुआ है। तो बार बार मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, एक IPO कोई लॉटरी टिकट नहीं है कि मैंने ले लिया, मुझे मिल गया तो प्रॉफिट होगा ही होगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो IPO को भी हमेशा, चाहे मार्केट में जितना मर्जी बुल रन हो, जितना मर्जी ऑप्टिमिज्म हो कि IPO आ रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, जैसा भी रिसेंटली चल रहा है, स्टिल आइट से किसी भी IPO के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स देख के इन्वेस्ट करो। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको चाहे 100 रुपये भी इन्वेस्ट करने हैं, थिंक एज इफ आप 100 करोड़ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप उस तरीके से अपनी हर एक इन्वेस्टमेंट को अप्रोच करोगे, देन यू विल मेक द मोस्ट मनी।